बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इस बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमतुल आलमीन है, हमारी जानों का मालिक, खालिक, राज़िक, वो वाहदाहु ला शरीक, जिसने मुझे हक़ और सच के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल औलाद पर। सबसे पहले तो मैं अपने आने वाले दोस्त अहबाब और पाकिस्तान पाक आर्मी के बाला अफसरान से और अपने सिपा सलार कमांडर बाजवा साहिब और DG ISPR साहब और DG ISI गफूर DG ISI साहब से मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और हमारे इम्तियाज़ साहब ISI GHQ इस्लामाबाद। आज का प्रोग्राम एहसन के नाम पे, जो कि अभी मुझे फ़ोन पे कह रहा था कि कल कह रहा था कि मैं आपके पास 2 बजे आपकी रकम लेके मैं आपके पास 2 बजे हाज़िर हो जाऊंगा स्टाम्प लेकर। और आज वो कह रहा है कि जी मैं राह वाली छोनी से एक पाक आर्मी का पता नहीं NCO या JCO या कोई ऑफिसर कोई भी एनीवे। मेरा सवाल आज अपनी अफवाज पाकिस्तान के बाला अफसरान से है, सर कौन से ऐसे फील्ड पे सन 1990 से लेकर अब तक कौन सी ऐसी फील्ड पे आपने भेजा हो और मैं नाकाम लौटा हूँ, मुझे कोई अफसर बता दे। अगर आज मैं अपने बच्चों का अगर अपने बच्चों का हक मांग रहा हूँ ना, अगर इस बंदे से ये नौसरबाज जो है एहसन रसूल आज अपनी मजबूरियाँ बताकर अगर किसी राह वाली छौनी के जो स्टेशन इंचार्ज हैं, मैं सर आपको आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। मैं ये बता दूँ, अगर राह वाली छोनी से कोई भी किसी भी बटालियन का या किसी FIU एजेंसी का कोई भी मेरे पास आया तो सर मैं ये समझूंगा वो भी इसके साथ 468 401 में शामिल है। क्योंकि ये एहसन रसूल जिसकी ये आपको मैं शक्ल दिखाने ये जिस चीज़ से बात बनी है, ये मार्क्स हैं, जो मार्क्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आप ये देखें, इस मार्क्स से ये मसला बना है। ये सर मार्क्स हैं जिसकी मेरी डील हुई थी, ठीक है। ये मार्क्स में मैंने ये वादा किया था कि 20 कार्टन मैं अपनी पाकिस्तान की मुख्तलिफ बटालियन को दूंगा, ठीक है। उसमें से 3 कार्टन जो है ना मैं अपने एरिया जो मेरा अपना जोन SP है, SP कैंट, उसको दूंगा। लेकिन इस पे डील हुई थी, इसी पे मामला बढ़ता आगे जो एहसन रसूल है आपको वो दिखाने लगा हूँ। वो एहसन रसूल देखें, ये जनाब ये है एहसन रसूल साहब जो बहुत बड़े नौसरबाज हैं। सर इसको पकड़ना कारे सवाब है और पकड़ के सर इसको कैफरे करदार तक पहुंचाना बहुत बड़ी नेकी है। मैं आज अपनी पाक आर्मी के तमाम सोल्जर से लेकर तमाम बाला अफसरान से अपील करता हूं। आगे इसका बाप देखें जिसने अखबार में निकाला हुआ है कि मैंने अपने बेटे को बेदखल किया हुआ है। मैं घर गया हूं, मैं खुद गुजरात घर पहुंचा हूं और पहुंच के मैंने खुद जाके वहां पे मैंने इन्फॉर्म किया कि आपका बेटा ऐसे कर रहा है। लेकिन इनके बाप ने कहा जी मैंने अपने बेटे को बेदखल किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये शख्स अपने बेटे की पुष्टपनाही कर रहा है। सर आर्टिकल को अगर देखा जाए सर, तो ये जब बाप अपने बेटे को बेदखल कर दे तो फिर अपने बेटे को घर में पनाह नहीं दे सकता। बाप और बेटे का एक एक पल का कॉल पे होता है। आगे देखे सर, ये इसके घर में जब मैं गया हूं, ये बाइक खड़ी है और इस बाइक का रजिस्टर्ड नंबर जो है आपके सामने है, सन 2017 मॉडल है सर, ठीक है। GTN 4816 इसके बाइक का नंबर है।
और सर ये एहसन रसूल सर इतना बड़ा नौसरबाज है कि अभी तक जो मेरे पास केसेस आए हैं वो 68 केसेस हैं। मुझे उन 68 केसेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है अपने पैसों से। सर आगे चलें, जब इसने कहा जी मैं 100 कार्टन नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, ये एहसन रसूल है। ये देखिए सर, ये अपना लाहौर रंग में 2 मरतबा इसने तलावत की है, तो इसको वहाँ से इसको चेक मिला है 3700 रुपये का। अब की कोई मीडिया वाला इसको अंदर नहीं घुसने देगा। मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तान के फिरका वारिद के जितने भी उलमा कराम हैं, उनसे अपील करता हूँ, मैंने 3 लाख रुपए इनाम रखा हुआ इसके ऊपर, ठीक है। और जो आर्मी का ऑफिसर, एनसीओ, जेसीओ, जो बंदा इसके साथ आएगा वो भी इसके साथ शामिल होगा, ये बता रहा हूं मैं। ये आगे देखिए जी, इसने कहा 100 कार्टन इकट्ठा नहीं आ सकता। एग्रीमेंट हमारा हुआ था 30 महीने की 28 तारीख को। मैंने फिर अपना लेटर, जो जिस कंपनी का मैं सर अफवाज पाकिस्तान से एक लटैट सूबेदार हूँ, ठीक है, मैंने अपनी खामोश कंपनी का लेटर दिया। मैंने कहा यार कोई भी किसी किस्म का कोई भी नाका होगा वहाँ ये लेटर दिखाना। मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है ये 20 कार्टन पाक आर्मी को डोनेशन खामोश कंपनी की जानब से, कोई भी नहीं रोकेगा। इसने सर आगे से 3 दिन के बाद कहता है कि मेरा ड्राइवर मर गया, ड्राइवर की माँ मर गई है। अब ये आपको मिलेगा अपना उसका माँ का कुल के ख़त्म के बाद ना, 7 ख़त्म बाद मिलेगा। ये आज करते करते सर इसने महीना गुजार दिया। फिर मैंने फैसला किया भाई मेरे पैसे वापस कर दे। फिर सर इसने जो कैश लिया था मेरे भाई से 60,000 रुपया, उसके बदले में इसने दे दिया 1,20,000 का चेक। आप देख लें, ये इसका नाम है और इसके अकाउंट में सर सिर्फ 10 रुपये पड़े हुए हैं। आगे इसके बाद सर क्या ड्रामा करता है, मैंने कहा मुझे अब माल नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। फिर इसने मुझे सर ये 1 लाख रुपए का मेरे अकाउंट में इसने 1 लाख रुपया HBL के अकाउंट में इसने ट्रांसफ़र करवाने के बाद ऑन शो होने से पहले इसने जब कॉल आती है वेरिफिकेशन की, इसने कहा जी नहीं मेरे अकाउंट में नहीं आए, ठीक है। उसके बाद सर इसने फिर ये 7,75,000 का इसने चेक जो है ना वो भेजा, ठीक है, वो भी इसने वापस खींच लिया। उसके बाद सर फिर इसने ये 16,95,000 का चेक इसने मेरे UBL बैंक में इसने भेजा पे ऑर्डर बनाकर। सर इतना बड़ा नौसरबाज है। आज मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान से ये अपील करता हूं कि ये मेरा लेटर है, जिसको ये जहां मिले इसको अरेस्ट करें और मैं इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। और अब मैं ये वजाहत कर दूं, मैं थोड़ा सा क्लियर कट बात करना चाहता हूं। मैं तमाम उलमा फ़िक्र, तमाम फ़िरका वारिद के जितने भी, क्योंकि पाक फ़ौज फ़िरका वारिद से पाक है, लेकिन मैं तमाम उन उलमा कराम से इल्तिजा करता हूँ कि जो महफ़िल मिलाद पे नात खां को मदू करते हैं, आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करने के लिए सना खां आते हैं या वहाँ पे निकाबत के लिए बुलाते हैं, मैं उन तमाम से इल्तमास करता हूँ जहाँ ये मिले आप फ़ौरन मुझे ये कॉल करें, मेरा ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। और सर मैंने जो कहा है मैं अब दोबारा दोहराने लगाऊं, राह वाली स्टेशन से ये कल कोई बंदा लेके आ रहा है पाक आर्मी का, मैंने MI से रिक्वेस्ट कर दी हुई है। मैंने सर अपना इस केस को उठाने से पहले अपने अफवाज पाकिस्तान, जो मेरा हेल्पलाइन नंबर हमें दिया गया है 11351125 पे इन्फॉर्म किया हुआ है। और आज मुझे जब इसने बताया कि मैं अपना एक दोस्त लेके आऊँगा राह वाली छोनी से, तो राह वाली छोनी स्टेशन इंचार्ज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, एक बंदा इतना बड़ा बिग फ्रॉडिया है जो इतने लोगों के साथ चीटिंग कर चुका है, जिसने मुझे 2 माह 9 दिन आज हो गए हैं मुझे गोली पे गोली करा रहा। सर वो पाक आर्मी के, पाक फौज के जवान को, किसी को, NCO JCO को, किसी ऑफिसर को बदनाम ना कर दे।
लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने पाकिस्तान की असास अदारों को, पाकिस्तान की MI को, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अगर कल कोई पाकिस्तान आर्मी का इसके साथ कोई जवान हुआ, NCO JCO, सर मैं पाकिस्तान आर्मी के एक्ट के तहत मैं उस बंदे का सर्विस कार्ड भी ले लूंगा और उसको अरेस्ट भी कर लूंगा। सर मैं शहबाज अहमद एक्स पाक आर्मी सूबेदार, मैं ये हल्फिया आवाज़ दे रहा हूं, मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं उसको हवाले करूंगा, जिस एजेंसी के हवाले करूंगा वो तमाम डिपार्टमेंट जानते हैं, मैं सोशल मीडिया पे उनके नंबर नहीं बता सकता। आगे बात चलती सर राववाली स्टेशन इंचार्ज, मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है, मैंने इस वतन अजीज के लिए अपना तन तक, अपने बेटे तक कुर्बान कर दिए, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन आज ये बंदा मुझे कहानी पे कहानी सुना रहा है, तो सर आज मैं हल्फिया, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज, अहम जो अजीम चीज है ना, वो ये सर पाक परचम, मैं इसके ऊपर हाथ रख के मैं कसम खाता हूं, मैं इससे ऊपर हाथ रखने के बाद मैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम खाता हूं और हलफ उठाता हूं, ऐसा रसूल मुझे जहां मिल गया, मैं सर गंधक के तजाद के जो इंजेक्शन है ना 2-2 सीसी के, इसकी एक बगल में लगाऊंगा इधर, एक इस बगल में लगाऊंगा, एक इसके घुटने में लगाऊंगा, एक उस घुटने में लगाऊंगा। उसका मेडिकल आखिरी फैसला क्या होता है कि उस जगह को काटना पड़ता है। सर ये काम करने के बाद जनाब मैं अपने आप को पाकिस्तान पाक आर्मी के हवाले कर दूंगा। मैं अपने पूरे होशो हवास से मैं ये जुमला बोल रहा हूं, ये इसको कैफरे किरदार पे पहुंचाने के बाद मैं पाकिस्तान आर्मी डिव कोर कमांडर लाहौर के हैंड ओवर कर दूंगा, डिव को उनको यार जाए यार बाद में कर लूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन इस बगारत को, जिसने कितने मासूमों को रुलाया, कितने बेबस लाचार लोगों को इसने अपने 468 420 के तहत इसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और इसकी जो कंपनी है सर वो जाली कंपनी है, वो सर फेक कंपनी है सर, ये कंपनी इसकी फेक कंपनी सर, ये मैं दिखा रहा हूं, ये इसकी फेक कंपनी है। और इसका एंटीएन मैंने सर चेक किया FBR का, उसके ऊपर लिखा हुआ है मोटरसाइकिल के पार्ट्स ये दे सकता है, बाकी और मेडिसिन वगैरह कोई चीज सेल नहीं कर सकता। ये सर इसकी फेक कंपनी है, ये इसकी फेक कंपनी सर। मैं ये वजाहत कर रहा हूं सर कि मैं इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद मैं इसको जान से नहीं मारूंगा सर, मैं इसको वो सजा दूंगा सर कि ये जब अपना स्टपनी पोटी करने के बाद किसी के हाथों से धुलाएगा तो मैं याद आऊंगा, ठीक है। और किसी के हाथों से जब रोटी खाएगा तो मैं याद आऊंगा। मैं दुश्मन को सर मारता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बटालियन जानती इस बात को, मेरी यूनिट जानती है, मेरी कंपनी सी इस बात को जानती है। मैं मुजरिम को हमेशा ऐसी सजा देता हूं ना, वो रोजाना मरता है रोजाना जिंदा होता है। मैं आज ये बात किसी को भी नहीं कहूंगा कि वीडियो शेयर करो, लेकिन ये है कि ये एहसन रसूल ने हर एक पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड किया है। आज मैं हल्फिया ये जुमला बोल रहा हूं, राववाली पाक आर्मी स्टेशन इंचार्ज, मैं आपकी बहुत तहे दिल से एहतराम करता हूं। जो मेरे बाला अफसरान हैं, चाहे वो सेकंड लेफ्टिनेंट है, चाहे वो लेफ्टिनेंट है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो मेजर हैं, कर्नल हैं, मैं तमाम की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरे सर के ताज हैं। मैं एक JCO रिटायर हूं, मैं एक सिपाही से सन 1990 में भर्ती हुआ हूं। मैं
सर 1990 में मेरी भर्ती, ट्रेड मेरा स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स बेस में मैं भर्ती हुआ था। लेकिन आज ये मैं इतना प्रोग्राम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बगैरत ने मुझे, ये एहसन रसूल का बाप जिसने कहा कि स्टाम्प पे और अखबार दिखा रहा है कि मैंने अपने बेटे को बेदखल किया हुआ है, और बेदखल करने के बावजूद अपने बेटे की पुष्टपनाही कर रहा है। सर कौन से आर्टिकल के तहत अपने बेटे की पुष्टपनाही कर रहा है? सर उस आर्टिकल के तहत इसका बाप तो फौरन अरेस्ट किया जाए, इसके बाप को फौरन अरेस्ट किया जाए। क्योंकि जब आर्टिकल आईने पाकिस्तान ये वजाहत करता है, बाप जब अपनी जायदाद से बेटे को आग कर दे, ठीक है, तो वो बाप अपने बेटे को मिलने का, अपनी चार दीवारी में एंटर होने के हक नहीं देता। आप इनकी मोबाइल के आईएमई नंबर चेक कर लें, पल पल की रिपोर्ट बाप और बेटे की होती है। और दूसरी बात, जो इसके ससुराल आ रहे हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं सर, मैंने वहां पे भी अपनी फील्ड लगवाई हुई है, और मैं सर मैं अलानिया बात कर रहा हूं, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसको ऐसी मौत दूंगा, ये रोजाना मरेगा, रोजाना जिंदा होगा। मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है, पाक परचम हलाली परचम की कसम खाई है। मैं सर ये काम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद मैं अपनी बेटी की, मेरी एक बेटी है जन्नत शहबाज, मैं भूल गया हूं मेरे अपने बच्चे। मैं सर इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद मैं खुद सरेंडर करूंगा अपने आप को, पाक आर्मी के हवाले करूंगा, पुलिस के हवाले नहीं, पाक आर्मी के हवाले करूंगा अपने आप को। सर मैं आगे मेरी पाक अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार और पाकिस्तान आर्मी के जो बोर्ड बैठेगा, जिसने मुझे जो सजा देनी होगी मुझे दें, लेकिन पूरी आर्टिकल को, फाइल को रीड करने के बाद मैंने हर कदम उठाने से पहले अपने बाला अफसरान को इन्फॉर्म किया, अपने DGISPR को मैंने बकायदा 1135 पे कॉल करके इन्फॉर्म किया कि सर ये एहसन रसूल ने ऐसे चीटिंग की है, और इतना जुर्माना मुझे मुख्तलिफ यूनिटों से हुआ है। मेरी यूनिटों ने यही समझा कि मैंने मार्क्स ले लिए, लेके आगे ब्लैक में बेचती हैं। सर मुझे एक कार्टन तक नहीं दिया, और कार्टन के बाद सर उस रकम की इसने कहा था कि चौथे महीने की 10 तारीख को शाम को अगर माल ना पहुंचा तो मैं जो रकम बनती पूरी उसके मैं डबल अदा करूंगा। 6.5 लाख रुपया वो बनता है सर, टोटल 26 लाख रुपया इस बंदे से लेना है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अफवाज पाकिस्तान का कोई अफीसर, कोई JCO, कोई NCO, कोई सिपाही अगर इसके साथ आया, मैं सर अपने साथ पाकिस्तान के लाहौर के जो असास अदारे हैं उनको साथ रखूंगा। इसको मैंने कसम खाई हुई है, ये 4 लाख कैश देगा, हल्फिया 1200 रुपए का स्टाम्प जो है उसके बयाने हल्फी लिखेगा, मैं इसको उंगली तक नहीं लगाऊंगा। और जो सिफारशी साथ आएगा उसको सर मैं MI के हवाले कर दूंगा। सर मैं उसको सर मैं MI के हवाले कर दूंगा। उसका तल्लक किसी भी यूनिट से हो, उसका तल्लक किसी भी एजेंसी से हो। मैं अलानिया ये जुमला बोल रहा हूं। मैंने जितने भी इस वतन के लिए गोलियां खाई, सीने पे खाई हुई सर, पीठ पे कोई भी नहीं खाई हुई। वर्दी उतर जाने के बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं अपनी खामोश कंपनी के तहत, बेलौस एक मुजाहिद बनकर, एक पाक आर्मी का मुजाहिद बनकर अपना हक अदा कर रहा हूं। तो बराए मेहरबानी पाक आर्मी रावली स्टेशन इंचार्ज सर, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि प्लीज कल को मेरे पे या खामोश कंपनी के किसी गुमनाम सिपाही पर, गुमनाम हीरो पर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने से पहले ये याद रखिएगा
कि मैंने ये वीडियो कितने बजे लॉन्च की है। ये टाइम देख लें, ये टाइम जब से स्टार्ट हुआ हूं मुझे प्रोग्राम करते हुए सर, इस टाइम ऑन ईयर 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अभी 10 मिनट कम 6 हैं। लेकिन मैं आज आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैंने इस बंदे को कैफे किरदार तक, अगर ये कल बंदा 4 लाख रुपया मेरा रिस्क है, मेरे बच्चों का जो बनता है वो कैश लेके आ गया, बाकी रकम की इसने हल्फिया बयान स्टाम्प के ऊपर अगर लिख के दे देता है, तहरीरी अपने अपने नाम पे स्टाम्प ले आता है, उसके ऊपर मेंशन करता है कि मैं 15 दिन बाद इतने पैसे दूंगा या महीने बाद इतने पैसे दूंगा, ठीक है, तो फिर सर मैं उसके ऊपर मैंने ये लिखवाना है, मैंने उस स्टाम्प पे मैंने ये मेंशन करवाना है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे खत्म आखिरी नबी हैं, मैं उनको हाजिर नाज़िर जान के ये बात कहता हूँ, इकरार करता हूँ, 4 लाख देने के बाद इतने पैसे बकाया बचते हैं, ठीक है, वो पैसे अमानतन हैं, अमानतन ये स्टाम्प पे तहरीर करेगा और मैं फलां डेट के हिसाब से इनको अदा करूंगा। जैसे जैसे अदा किए जाएंगे स्टाम्प की बैक साइड पे मैं वो रिसीविंग पाकर इससे सिग्नेचर अंगूठा लगवाने का पाबंद होगा। ये मैं वहां पे सिग्नेचर अंगूठा लगाऊंगा, असल स्टाम्प मेरे पास रहेगा, कॉपी इसके पास रहेगी। अगर कल ये काम नहीं करता तो सर उसके बाद मैं फिर अपनी पाक आर्मी से, अपनी पाकिस्तान आर्मी की एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने आज तक अपने कानून को, अपने आइन को अपने हाथों में नहीं लिया। पाकिस्तान आर्मी में 4 अल्फाज हैं, यस सर, राइट सर, ओके सर, गो सर। नो सर है ही नहीं है और सॉरी सर भी नहीं है। मैं सर सॉरी भी नहीं कहूंगा और सर मैं नो भी नहीं कहूंगा, जो करूंगा मैं यस कहूंगा सर। लेकिन ये है, ये बंदा अगर कल राव वाली छौनी से पाक आर्मी का कोई भी सिपाही से लेकर ऑफिसर तक कोई भी आया, सर मैं MI और जो हमारी आर्मी की जो पुलिस है आप जानते बाखूबी, ठीक है, मैं उनको साथ लेके रखूंगा। उस पहले तो उस सालिस को जो आएगा ना आर्मी का, वो भी इसके साथ फिर एजेंट है, वो भी इससे कमीशन खाता होगा जो आएगा साथ। मैं अलानिया बात कर रहा हूं, जो पाक आर्मी का इसके साथ जो बंदा आएगा वो भी इसके साथ मिला हुआ है। उस बंदे का भी कोर्ट मार्शल मैं सर्व करवाऊंगा। फिर अगर वो JCO या NCO हुआ या लास्ट नैक हुआ, सर मुझे पता है आर्मी में 2 रैंक ऐसे हैं जिसके लिए 4 कर्नल बैठते हैं तो रैंक डाउन होता है, एक कैप्टन, दूसरा नाइक। अगर नाइक भी हुआ तो सर मुझे कोई बार नहीं है, अगर कैप्टन भी हुआ सर आई एम सो सॉरी, भूल जाऊंगा मैं कैप्टन है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ, एक 468 401 के मुजरिम के साथ वो आ रहा है और जाली डॉक्यूमेंट बनाने वाला, जिसको एक्ट सिविल कोड का जो एक्ट लगता है F71 लगता है, अगर उसके साथ वो आर्मी का ऑफिसर या सिपाही या JCO या NCO आएगा, सर मैं माफी नहीं दूंगा सर, मैं उसको भी पाक आर्मी के हवाले करूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए सर, मैं सर भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने पैसे मांग रहा हूं। जहां कहते हैं मैंने सबूत भेजे हैं, लेकिन आगे से मुझे ये फोन पे क्या कह रहा है और व्हाट्सएप पे क्या कह रहा है, अभी इसी मोबाइल पे मैं ऑनियर हूं, इसने कहा कि अब खबरदार कोई मुझे आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, तो सर मैसेज तो मैं भेजता नहीं हूं, मैंने नंबर भी ब्लॉक किए थे लेकिन ओपन कर दिए हैं, तो सर अब ये अपने चाप पूरे कर ले, मैं हाजिर हूं, मैं सर हाजिर हूं। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने सिपाही कमर बाजवा साहेब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर राव वाली स्टेशन से कोई भी पाक आर्मी का या FIU का या किसी एजेंसी का बंदा आया, सर मैं उसको भी इसके साथ बराबर का वो भी जुर्मदार होगा, वो बराबर का इसकी
468 401 के जुर्म में वो भी बराबर का शरीक है जो आएगा। ये वजाहत कर दूं क्योंकि इसके मोहल्ले में मैंने खुद जाके सर मैंने खुद फील्ड की है। मैंने गुजरात में जहां जहां ये रहता रहा है वहां के लोग हर घर ने बताया है कि ये यहां पे यही हाल है, हमने इसको यहां से इनको निकाला है, ये नौसरबाज हैं, ये बाप बेटा मिलकर फ्रॉड करते हैं। पहले ये छोटे फ्रॉड करता था सर, फिर इसने बड़े फ्रॉड शुरू किए, फिर महफिल मिलाद पर जाकर उम्रों के टिकट खा गया। 4 उम्रे के टिकट खाए सर इसने। जिस पार्टी की महफिल मिलाद पे गया सर वो बंदा भी मेरे रास्ते में है। वो भी कहता है कि शाह साहब जब आपके हैंडओवर आए, आपके पैसे मिले, मुझे फोन करो। सर ऐसा बंदा जो आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना पे जो किस्मत आजमाने के लिए जो गरीब जो हजूर की हमदो सना सुनते हैं, अपना ID कार्ड डालते हैं, किस्मत आजमाते हैं, शायद सोने के घर में बुलावा आ जाए। उस बुलावे के लिए जो उम्रे के टिकट हैं वो भी ये बंदा खा गया। और सर ऐसे ऐसे फ्रॉड किए, अगर मैं उनकी दास्तान सुनानी शुरू कर दूं तो टाइम कम पड़ जाएगा। एक एहसन रसूल ने ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं कि ये बंदा देख लें अपनी आंखों से। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, इस बंदे को गौर से देख लें, ये बंदा गौर से देखें, ये बंदा गौर से देखें। इस बंदे का जितना भी आप कर सकते हैं बचें, इससे बचें जितना बच सकते हैं। और जहां मिलता है 3 लाख रुपया इनाम है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, ये इसका ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। जहां मिलता है मुझे फौरन राब्ता करें, मुझे दें बंदा। ये बंदा वाजिबे कत्ल है लेकिन मारूंगा नहीं, इसको सजाएं 2 चुनी हुई हैं। या बरस के ब्लाक के ऊपर 2 घंटे बैठाऊंगा तो जितनी ये गैरत कहता ना, गैरत वो नीचे वाली ना, उसका हाल एक ही होगा, वो काटनी पड़ेगी। क्योंकि सियाचिन में हम जब ड्यूटी करते हैं, हमारी एक उंगली अगर रह जाए ना बाहर तो उंगली वो पोटा काटना पड़ता, उंगली काटनी पड़ जाती है। तो इसलिए हाफ़िज़ कुरान होकर ये 68 फ्रॉड किए इस बंदे ने, जिसका नाम है ये एहसन रसूल। ये नाम देखें और शक्ल देखें, और इस बंदे ने किसी को माफ नहीं किया। और मुझे कह रहा है मैं अब कल आऊंगा, अपने साथ राह वाली छोनी से अपना कोई दोस्त लेके आऊंगा। मैं आज बार बार अपील कर रहा हूं, राह वाली पाक आर्मी राह वाली स्टेशन इंचार्ज आपसे अपील की जाती, सर कोई भी इसकी पुष्टपनाई ना करे सर, ये पुष्टपनाई के काबिल नहीं है। 2 माह 9 दिन हो गए सर, मुझे भी इसने आज देता हूं, कल देता हूं, परसों देता हूं, जाली चेक दे दे के, ये देख लें, ये इसने मुझे 16,95,000 का इसने चेक भेजा जो मेरे कैश नहीं हुआ। ये देख लें। उसके बाद इससे पहले इसने मुझे भेजा ये एक 7,75,000 का, वो भी कैश नहीं हुआ सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड ही है। और जो इसने मुझे असल चेक दिया था वो मैंने चेक करवाया, वो है चेक जनाबल ये 1,20,000 का। जब इसके अकाउंट को चेक करवाया गया, इसके अकाउंट में 10 रुपए पड़े हुए थे। सर बराए मेहरबानी, मैं आज माह रमजान का महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मरते वक्त कलमा मुझे नसीब ना करे। अगर मैं हक पे, हमेशा खामोश कंपनी ने हकायक आप लोगों के सामने लाए हैं। ले रहा हूं भाई, कॉल पे ले रहा हूं। हमेशा हकायक और सबूत के साथ खामोश कंपनी ने अपना प्रोग्राम किया है, और वो मुद्दे आप लोगों के सामने उठाए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी भी नहीं सामने लेके आता। ठीक है, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम ऑनर से कहता हूं कि बराए मेहरबानी प्लीज इस बंदे से गुरेज करें, इस बंदे को महफिल मिलाद या तिलावत के लिए मत बुलाएं, क्योंकि आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि 21वीं सदी 22वीं सदी में वो उलमा कराम होंगे, वो कुरान हाफिज होंगे, वो कारी होंगे, जिनके तलावत करेंगे बड़े किरत के साथ, बड़ी तर्ज के साथ, लेकिन हराम खाएंगे, गंद खाएंगे। ये मेरे नबी का फरमान है।
ये वही काम कर रहा है, हराम खा रहा है। ये लोगों को धोखा देकर कुरान हाफिज कुरान का आड़ लेकर लोगों को लूट रहा है नौसरबाजी के साथ, और ऐसी नौसरबाजी लगाता है कि किसी को स्टाम्प नहीं देता, तो मुझे इसे कल स्टाम्प देना पड़ेगा और 4 लाख कैश भी इसको देना पड़ेगा। मैं किसी को ब्लैकमेल, आज तक सर मेरा 25 साल का कैरियर मेरी पाक आर्मी के पास महफूज है, पाकिस्तान आर्मी के पास महफूज है। मेरे एक फ्लू से लेकर जब मेरा मेडिकल हुआ था CMH में, उस टाइम से लेकर अब तक जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया, सारा रिकॉर्ड CMH में मौजूद है। आज ये बंदा कहता है मैं राह वाली छोनी से जनाबरी अपना कोई साथ लेके आऊंगा, मैं देखता हूं वो कौन सा लेके आता है। मैं तमाम अपने अफवाज पाकिस्तान के बाला अफसरान की बड़ी कदर करता हूं, अपने तन तक कुर्बान कर देता हूं, लेकिन अपने बाला अफसरान की जिस्म को आंच नहीं आने देता। मैं अपने पाकिस्तान की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने बेटे तक कुर्बान कर दिए, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। आज मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं कि इस एहसन रसूल से मेरा हक दिला दे मुझे। मैं आज आपसे यही अपील कर रहा हूं कि ये एहसन रसूल ने मुझसे फ्रॉड किया है, मुझे इतनी पॉलिटी पड़ी है, इतने मुझे जुर्माने पड़े हैं। ये एहसन रसूल ऐसा शख्स है सर कि ये मेरे बड़ों का फरमान है कि ऐसे शख्स को जो कुरान की तलावत करके गंद खाता हो और किसी का रिज़्क़ खाता हो, वो वाजिब जहन्नम करो उसे। तो लिहाजा सर मैं आज पाकिस्तान के उन मेरी जो खामोश कंपनी के 1534 गुमनाम मेल एंड फीमेल हैं, मैं आज उन तमाम को कहता हूं मेरी तरफ से 3 लाख रुपया इनाम है, 3 लाख रुपया इनाम है जो इसको मेरे पास लेके आएगा। चाहिए वो FIA साइबर क्राइम काम कर ले, मैं 3 लाख रुपए कैश दूंगा, अपना आप बेच दूंगा, मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा, लेकिन इस बंदे को कैफे कर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है? ठीक है इमरान चौधरी भाई, ये देख लें इमरान चौधरी भाई, इस बंदे ने ये मार्क्स, मैंने आर्मी को डोनेशन करना था इमरान भाई, ये मार्क्स इसने दिखा के पैसे लिए, और उसके बाद ये है जी ये मुजरम जो इसने जो 468 इसके ऊपर लगती है, 401 लगती है, और उसके बाद 400, उसके बाद F71 लगती है जाली दस्तावेज की। ये सर है, ये इमरान चौधरी साहब, ये है इमरान चौधरी साहब, ये है ये एहसन रसूल, ये हाफिज कुरान है। ये लाहौर टीवी पे सर इसने, लाहौर टीवी वाला, ये लाहौर टीवी पे सर इसने 2 मरतबा तलावत की है, 2 मरतबा तलावत की है। इसको वहां से चेक मिला है 3700 रुपए का, लेकिन इसने फ्रॉड कितने किए हैं ये देखें, ये फ्रॉड किए हैं 68 फ्रॉड किए। ये इसका बाप है, ये इसका बाप है, और इसके बाप ने इसको बेदखल किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी पुष्टपनाई पूरी कर रहा है। आज मैं क्यों आप लोगों से राह वाली छोनी से कह रहा जी मैं कल साथ लेके आऊंगा, और भाई कल नहीं आज ही लेके आ राह वाली छोनी से, जिसको लेके आना है मेरे पैसे अदा कर और मुझे स्टाम्प पे एग्रीमेंट लिख कब कितने पैसे देगा, और मैं देख लेता हूं राह वाली छोनी से कौन आता है। मैं अपील करता हूं, आखिरी मर्तबा अपील करने वाला हूं, अफवाज पाकिस्तान राह वाली पाक आर्मी स्टेशन इंचार्ज, मैं सर आपसे अपील करता हूं कि प्लीज अपने राह वाली स्टेशन में जितनी आपकी यूनिटें लगी हुई हैं और जितनी अपना साथ अदारे में हैं, उनसे बता दीजिएगा कोई भी ऐसा रसूल के साथ गया तो सर मैं अरेस्ट कराऊंगा, उसको पहले अरेस्ट कराऊंगा, खुद करूंगा सर। मेरे पास एक आइन इजाज़त देता है, मुझे पाक आर्मी का मुझे आइन इजाज़त देता है कि एक बंदा गर्दारे वतन है, उसके साथ अगर पाक आर्मी का जवान उसकी सपोर्ट करे तो उसको अरेस्ट करने का मेरे पास अख्तियारात हैं। दूसरी बात सर,
इस बंदे को कैफे करदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कईयों के घर बर्बाद कर दिए इस बंदे ने, इस एहसन रसूल ने। तो लिहाजा आज मैं पाकिस्तान की पूरी पाक आर्मी की, मैं हर बटालियन से हर रेजिमेंट से, हर ब्रिगेड से मैं इल्तिमास करता हूं, आज मेरा साथ दें, आज मेरा साथ दें इस फ्रॉडियो को पकड़ने का। अब पाकिस्तान के ISI के गुमनाम हीरो जितने भी हैं, और मेरे ये DG ISI, मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं, गुमनाम हीरो को सलाम पेश करता हूं। इसको पकड़वाने में मेरा साथ दें सर। मैं खुद इसको सजा देने के बाद मैं खुद अपने आप को सरेंडर करूंगा सर आपके आगे। सर मैं खुद सरेंडर करूंगा। मैंने पाक परचम हलाली की कसम खाई है, कलमा पढ़ के कसम खाई है, अहद हलफ उठाया मैंने। इसको कैफे करदार तक पहुंचाने के बाद सर मैं खुद अपने आप को पाक आर्मी डिव कोर कमांडर लाहौर के आगे पेश कर दूंगा। बराए मेहरबानी सर, बराए मेहरबानी, मैं तमाम के आगे तमाम हकायक पेश कर चुका हूं। तो प्लीज़ 1135 के भी नोटिस में है कि खामोश कंपनी प्रेसिडेंट शहबाज अहमद ने कॉल की थी, एहसन रसूल का ID कार्ड नंबर लिखवाया, मोबाइल नंबर भी लिखवाया सर मैंने, ठीक है। तो लिहाजा अगर मेरी पाक फौज ने, मैं वही आपका सिपाही, आपका भाई हूं। कभी मैं वर्दी पहनता था, आज रिटायर हो गया हूं, लेकिन फिर भी आज रिटायर होने के बावजूद भी मैं खामोश कंपनी को आज मुजाहिद बनाकर पाकिस्तान पाक आर्मी के असास अदारों के साथ टास्क कंप्लीट कर रहा हूं। आज अपनी खामोश कंपनी के मुख्तलिफ डेटे बनाकर फील्ड पे निकाल रहा हूं कि जहां जहां मेरे वतन अजीज की पाक फौज को जरूरत पड़े तो मेरे गुमनाम सिपाही खामोश कंपनी के अपना किरदार अदा करें। तो लिहाजा सर, अगर आज आपने इस वीडियो को बाला फिसरान तक, अफवाज पाकिस्तान, पाक आर्मी, पाकिस्तान रेंजर, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान बैरिया, पाकिस्तान फिजाइया और पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान MI और पाकिस्तान के FIA और पाकिस्तान की आर्मी की जो पुलिस है, जिसे RP हम कहते हैं सर, MP कहते हैं हम जिसे, अगर वहां तक आज मेरी ये वीडियो ना पहुंची तो समझूंगा सर मैंने 25 साल इस वतन के लिए मैंने जो दिए थे, इस वतन के लिए मैंने अपने 2 बेटे कुर्बान किए, मैं समझूंगा सर आज मैं अकेला हूं। लेकिन मेरा ज़मीन ये कहता है, मेरा ये ईमान कहता है, पाकिस्तान का पाक परचम ये कहता है, और पाकिस्तान की पाक फौज का एक जवान ये कहता है कि शहबाज तेरे साथ तू अकेला नहीं, पाकिस्तान की पाक आर्मी की हर बटालियन, हर कंपनी, हर रेजिमेंट, हर सिपाही तेरे साथ खड़ा है। ये मेरा ईमान अंदर से कहता है। और ऐसा रसूल तुम्हारे लिए अब आखिरी जुमला, हूं मैं पर खामोश अपनी जीत मत समझना, हूं मैं पर खामोश अपनी जीत मत समझना, जब मैं आया रूबरू जमीन भी शोले उगलेगी, जब मैं आया रूबरू जमीन भी शोले उगलेगी। ये बात याद रखना, नहीं तो पूछना, भारत को पूछना मैं कैसे काम डालता हूं अपनी सरहदों पर। और अल्लाह के बंदे मेरे पैसे मुझे अदा कर दे, नहीं तो तुझे मैंने जो सजा मैंने लाइव प्रोग्राम पे जो कही है मैं वो सजा दूंगा। देने के बाद मुझे जो सजाए मौत मिलेगी मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। अफवाज पाकिस्तान के असास अदारे ISI, MI, पाकिस्तान IB, पाकिस्तान SSG, आई लव यू, पाक फौज के सिपा सलार कमर बाजवा साहेब, DG ISPR, DG ISI और पाकिस्तान रेंजर और पाकिस्तान की असास जो इस टाइम काम जल्दी कर रही हैं, जिनके साथ सपोर्ट कर रही है खामोश कंपनी के जितने भी गुमनाम मेल एंड फीमेल
अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इसकी ट्रेसिंग करें, ये कहाँ पे है, ठीक है। और गुजरात से कौन सा बंदा आ रहा है उसको अपना स्टेशन गुजरात जो है पाक आर्मी का, उनके जो इंचार्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि एहसन रसूल के साथ जो आया सर उसको हम मजबूरन अरेस्ट करेंगे सर। मैं अरेस्ट नहीं करूँगा, साथ ही MI भी होगी इंशाअल्लाह और साथ बाकी एहसास अदारे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।